everyone, how are you all? My name is Neha Sharma. I am a spoken English trainer and a personality development coach. Welcome to my channel Decent Queen Neha. Okay, so how are you all? कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारा सेशन है वो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। वो सेशन है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो कि इंटरव्यूज में पूछा जाता है। दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जब भी कोई जॉब एप्लीकेंट इंटरव्यू फेस करने जाता है तो उसको सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब आप सब सोचेंगे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ पे ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है, बट येस, जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस वीडियो में इस क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस बताई गई है। राइट, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी इंटरव्यू को फेस करने जाते हैं तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। Whenever you are going to face an interview or whenever you are entering into the room of your interviewer, what tips you should keep in mind? First of all, आपके जो gestures हैं वो अच्छे होने चाहिए, right? Normal gestures which should actually be there, right? सबसे पहले जब भी आपकी टर्न आती है तो you should open the door with a polite question, sir may I come in, और ma'am may I come in, right? इसके बिना आप एंटर मत कीजिए रूम, वो अलाउ करेंगे फिर आपको एंटर करना है रूम, राइट। सेकेंडली, डोंट सिट ऑन द चेयर और ऑन द गिवन प्लेटफॉर्म टिल द टाइम दे आस्क यू टू डू, राइट। सबसे पहले जब भी आप एंटर करें आप एक स्माइल रखिए अपने फेस पे। सेकेंडली, थर्डली, जब वो आपको बोलें बैठने के लिए देन ओनली यू शुड सिट, राइट। उसके बाद फोर्थली, आप अपना फ़ोन साइलेंट पे रखिए या फिर स्विच ऑफ मोड में रखिए, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब इन बिटवीन विच कैन रूइन योर एंटायर इंटरव्यू, राइट। तो अंदर आने से पहले ही आप अपना फ़ोन साइलेंट मोड पे रख दीजिए। देन कभी भी अपना सामान, अपना जो भी आप लेके जा रहे हैं, बैग वगैरह, यू शुड नॉट कीप इट ऑन द टेबल ऑफ द इंटरव्यूअर। वो इंटरव्यूअर की टेबल पे ना रखें, कीप इट ऑन द मतलब साइड में रख दीजिए उसे, राइट। सो अब ये सब हो गया। इन सब को करने के बाद इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो आपसे रेज्यूमे मांगेंगे, रेज्यूमे, राइट, इट इज़ नॉट रेज्यूम, इट इज़ रेज्यूमे। रेज्यूमे मांगेंगे, आप रेज्यूमे दिखाइए। उसके बाद या फिर पहले से ही उनके पास होता है तो दैट इज़ बेटर, है ना, वो एक अलग कंडीशन है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इस क्वेश्चन की अपनी इम्पोर्टेंस है, राइट। टेल मी अबाउट का मतलब ये नहीं है, मैं एक चीज़ पे एम्फेसाइज कर रही हूँ, ये नहीं है कि वो आपसे अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं, नो। पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, नो। आपसे आपकी हॉबीज़ पूछ रहे हैं, नो। आपसे अपना पर्सनल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, नो। दे ऑल आर अ बिग नो। ये आपसे नहीं पूछ रहे हैं। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, करंट वर्क प्रोफाइल क्या है, आप किस जॉब, आप जिस भी जॉब में हैं आप वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा है, कितने टाइम का रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं, राइट। सो एक प्रोफेशनल चीज़ जो है वो आपसे पूछ रहे हैं, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट योर पर्सनल स्टफ। देन उसके बाद आता है हमारा आंसर, कि हमें आंसर कैसे देना है, राइट। उन्होंने तो क्वेश्चन पूछ लिया और हमें आंसर कैसे देना है, ठीक है। हमें आंसर देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपना आंसर 2 से 3 सेंटेंसेस के बीच में कंप्लीट करना है। अगर आप अपने बारे में बताने जा रहे हैं तो उस आंसर को आप करिए, ठीक है, 2 से 3 सेंटेंसेस में कंप्लीट करिए। सॉरी, आप कैसे कंप्लीट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बारे में बताती हूँ। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, okay, by profession. I have worked in various prestigious engineering colleges of Jaipur and Alwar in Rajasthan. So if I am going to face an interview in another college, right, किसी और कॉलेज में मैं अगर इंटरव्यू देने जाती हूँ और मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं क्या आंसर दूँगी? Okay, hello, my name is Neha Sharma and I have completed my MTech in Computer Science and Engineering department in the year 2017. Then I have worked as an assistant professor in various prestigious engineering colleges of Jaipur and Alwar. Okay, to be very specific, I have worked in so and so college in and so and so
ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे आपको बताना है। सेकेंडली आपको बताना है अपने अचीवमेंट्स के बारे में कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स गेन किए हैं टिल डेट। तो अचीवमेंट्स के बारे में आप कैसे बताएंगे? आई हैव टॉट, जैसे मैं अगर टीचर हूँ या लेक्चरर हूँ तो आई हैव टॉट ओवर मोर देन 500 स्टूडेंट्स विथ स्पेशलाइजेशन इन data structure and algorithms, database management systems and operating systems as my core subjects. सिमिलरली अगर आप कोई कंपनी पर्सन हैं तो आप अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में अपनी अचीवमेंट्स बताएंगे। आई हैव स्पेशलाइजेशन इन जावा, C++ एंड सो लैंग्वेजेस, राइट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन अराइज होता है, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बता दिया। स्ट्रेंथ्स के बाद आपका आता है कि वाई डू यू नीड दिस जॉब। अब आपको ये जॉब क्यों चाहिए, राइट? आपको ये जॉब क्यों चाहिए? आप जिस जॉब में हैं क्या आप उससे खुश नहीं हैं, या जिस जॉब में अगर आप आना चाहते हैं तो आप क्यों आना चाहते हैं, राइट? ये एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये आपको खुद ही आंसर करना चाहिए। आई एम प्रिटी हैप्पियर विद माई करंट जॉब, राइट? आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होना है अपनी जॉब के लिए, प्रेजेंट जॉब के लिए आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बतानी है विच विल शो अ बैड इम्प्रेशन इफ़ यू आर नेगेटिव हो रहे हैं आप अपनी प्रेजेंट जॉब के लिए। तो आपको पॉजिटिव होके आंसर देना है कि आई एम प्रीटी कूल विद माई प्रेजेंट जॉब बट सीकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, टू ग्रो माई स्किल्स फर्दर। सो आई वॉन्ट बेटर अपॉर्चुनिटीज़, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए मैं इस जॉब में आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, राइट। फिर आपको बताना है कि वाई आर यू फिट फॉर दिस जॉब रोल। जो जिस भी जॉब रोल के लिए आप सीट वेकेंट है या जिस भी जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप फिट क्यों हैं, वाई आर यू फिट फॉर दिस, मतलब दैट पर्टिकुलर जॉब रोल, व्हाट डू यू कंसिडर योर सेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब रोल। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स करके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर मुझे उसके लिए अप्लाई करना है किसी भी कॉलेज में तो मैं क्या कहूँगी, I consider myself applicable for this job, for this subject because I have मेरी जो नॉलेज है इस सब्जेक्ट की है, मेरी जो नॉलेज है इस सब्जेक्ट के लिए वो अप्रोप्रिएट है, ठीक है। एंड दिस सब्जेक्ट आई हैव टॉट अर्लियर ऑल्सो, ऑल द स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट मी ईजीली when I teach my subject, means that the way of teaching is very practical and जो भी algorithms इस subject में हैं उनको पढ़ाने का मेरा तरीका, मेरा जो pattern है वो students को बहुत पसंद आता है और वो अच्छे से grab कर पाते हैं जो भी topics मैं पढ़ाती हूँ उनको। So that's why I consider myself applicable for this subject और I am fit for this role. Okay. अब वो पूछेंगे why should we hire you, ठीक है, वो पूछेंगे वाई शुड वी हायर यू, यानी कि ये सारी चीज़ें टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ही आती हैं, राइट। कि जब आप अपने बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बता रहे हैं, आप इस जॉब रोल के लिए क्यों फिट हैं वो आप बता रहे हैं, और वो आपको क्यों हायर करें, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके टेल मी अबाउट योर सेल्फ में। तो आपको वो क्यों हायर करें या वाई शुड दे हायर यू, इस सवाल का आपके पास क्या जवाब होना चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फिट होनी चाहिए इस जॉब रोल के लिए। आई एम अ पंक्चुअल एंड एक्टिव बीइंग, राइट, ये एक क्वालिटी है मेरे अंदर, मैं पंक्चुअल हूँ और एक एक्टिव बीइंग हूँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ, जितने भी एक्टिविटीज़ कॉलेज में परफॉर्म होती हैं वहाँ मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। पंक्चुअलिटी एक लेक्चरर को या असिस्टेंट प्रोफेसर को के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, तभी डेकोरम मेंटेन होता है और डिसिप्लिन स्टूडेंट्स में भी हम डेवलप कर पाते हैं। तो ये चीज़ें मेरे अंदर हैं, ये चीज़ें मुझ में क्वालिटीज़ हैं, सो दैट्स व्हाई यू कैन हायर मी फॉर दिस जॉब रोल एंड आई हैव सूटेबल नॉलेज फॉर द सब्जेक्ट विच इज़ बीइंग गिवन टू मी। जो भी सब्जेक्ट आप मुझे दे रहे हैं उसकी मुझे पर्याप्त नॉलेज है जो कि मैं स्टूडेंट्स को डिलीवर कर सकती हूँ। तो ये मेरे सारे क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से यू शुड हायर मी, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आते हैं और ये आपको अच्छे से उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अब सबसे पहली बात है कि अब बात ये आती है कि जो भी आप रेज्यूमे प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें वही चीज़ें बताएं जो आप उनको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और बता रहे हैं रेज्यूमे में कुछ और लिखा हुआ है, नहीं।
आपको वही बताना है जो आपने रेज्यूमे में लिखा हुआ है, वही क्वालिटीज़ बतानी है जो आपने रेज्यूमे में लिखी हुई हैं। सो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, कहीं ना कहीं आपको चेक करने में भी काम आती हैं, ठीक है। जब वो क्रॉस चेक करते हैं आपको, तो दे आर नॉट सेटिंग लाइक दैट, राइट। तो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, एंड यू शुड प्रेजेंट योर सेल्फ बहुत अच्छे से, राइट। बहुत अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट करिए वहाँ पर, और अपनी अचीवमेंट्स की तो एक स्टोरी बना लीजिए, मिनी स्टोरीज बना लीजिए कि मुझ में ये क्वालिटीज़ हैं और इसलिए मैं आपके जॉब प्रोफाइल में फ़िट होना चाहती हूँ, या फिट हूँ मैं एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए ट्यून टू माय चैनल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।